नमस्कार बच्चों, मैं श्याम सिंह राठौड़ मदरलैंड स्कूल की तरफ से आपके लिए मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। हमारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मदरलैंड ऑनलाइन के नाम से चलेंगी, तो आप उनको ओपन करिए, चैनल देखिए और हमारी क्लासेस का आनंद लीजिए। थैंक यू। तो अपना जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। क्लास 12th के लिए सेकेंड चैप्टर है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डेवलपमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री से हुआ है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट आपने छोटी यानी 10th क्लास से स्टार्ट किया होगा पढ़ना, ठीक है ना। 10th में आपने सीखा होगा, 11th में सीखा होगा, ठीक है ना। 9th में भी सीखा होगा, आरबीसी बोर्ड के अंदर 9th में भी ये बेसिक कंसेप्ट में आ जाता है। तो सबसे पहले 12th क्लास की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको इन बेसिक कंसेप्ट के फॉर्मूले वगैरह सब आने चाहिए, ठीक है। तो आज अपन इसी क्लास के अंदर सारे बेसिक फॉर्मूले वगैरह सीखेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के नए फॉर्मूलों के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री से डेवलप है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब जानते हैं ये। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ की जाती है, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे अपन राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ठीक है ना। अब इन तीनों साइड्स के आपस में दो साइड्स का रेशियो लेकर जो फंक्शन तैयार होता है उसे अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। तो अब कितनी साइड्स हैं इसके अंदर? 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। 3 साइड से रेशियो कितने तैयार होते हैं? 6 रेशियो तैयार होते हैं, ठीक है ना। एक तो बी का रेशियो P अपॉन बी, बी अपॉन एच, P अपॉन एच, और 3 इनके रिवर्स कर दो, H अपॉन पी, बी अपॉन पी, H अपॉन बी, ठीक है ना। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तैयार हो जाते हैं। इनको याद करने के लिए आपने अलग अलग तरीके सीखे होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ठीक है ना। तो वही चीज़ बता देते हैं आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ भी बच्चे अपने मन से खुद बना सकते हैं या फिर ये तरीका बताया जाता है SIN, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इसका मतलब साइन होता है P और H का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट क्या होता है? कोट टेन का रिवर्स होता है, तो B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, H अपॉन B। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, H अपॉन B। तो इससे अपने पास 6 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो 3 फॉर्मूले तो ये बन गए, ठीक है ना। 3 इन्हीं के रेसिप्रोकल वाले बन जाएंगे। अब क्योंकि साइन अगर कोसेक का रेसिप्रोकल होता है तो कोसेक साइन का भी होता है, ठीक है। कोस अगर सेक का होता है तो सेक कोस का भी होता है। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। टेन अगर कोट का रेसिप्रोकल होता है तो कोट टेन का भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से
इससे अपने पास 6 सिंपल फॉर्मूले निकल गए, ठीक है ना। ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, नहीं समझ में आता तो ये तरीका होता है अपने पास। उसके अलावा और आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे जो कि बहुत ही मेन होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत काम आते हैं अपने पास। इन्हीं एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं, आपको पता है। अगर कोस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करें तो साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं तो कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी हर फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने एक पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसमें आपने 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू निकाली होगी, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होती है? जीरो, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। अपन को इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या पड़ी आपने? 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या पड़ी? हाफ डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, √3/2 1। कोस 0 डिग्री की वैल्यू रिवर्स कर देते हैं 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। टेन की वैल्यू साइन और कोस को फ्रैक्शन डिवाइड करके निकाली जाती है। 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, ठीक है। 1/√2 से 1/√2 डिवाइड किया 1, 2 से 2 कैंसिल और √3, 1/0 इन्फिनिटी। कोट की वैल्यू क्या होती है? टेन का रिवर्स कर दो, यानी पीछे से लिख दो, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। और सेक की वैल्यू क्या होती है? कोस का रेसिप्रोकल। कोस की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 के नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 1/1 का उल्टा 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 2/1, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। और कोसेक की वैल्यू के लिए क्या कर देते हैं अपन? सेक की वैल्यू को रिवर्स कर दो पीछे से, इन्फिनिटी, 2√2, 2/√3 और 1। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें जो अभी तक पढ़ा है अपन ने फॉर्मूले, वो 10th क्लास में आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। अब 11th क्लास में आने के बाद आपने कुछ और एडवांस फॉर्मूले सीखे थे, वो भी लिखा देते हैं, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए सारी चीज़ें, सारा कंसेप्ट दोबारा से काम आता है, ठीक है ना। तो 11th क्लास के अंदर सबसे पहले आपने रिलेशन पढ़ा होगा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो चीज़ है, ये डिग्री और रेडियन को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो? उसे 180/π से इंटू कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप इंटू कर देते हैं किससे? π/180 से, ठीक है ना। ये चीज़ है। दूसरा, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ASTC रूल। ये बहुत ही काम की चीज़ है। अपन ने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर अपने पास 5 एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। उसके ऊपर वाले एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन ध्यान रखना सबकी नहीं निकाले जा सकते, सिर्फ
वही एंगल जो 15 से डिविजिबल हैं उनका एंगल, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो 90 से ऊपर एंगल जो 15 से डिविजिबल हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए ASTC रूल काम आता है, ये ASTC। ठीक है, अब ये क्या होता है पढ़ा होगा आपने, फिर दोबारा बता देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC रूल होता है ये, ठीक है ना। अब A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल अभी क्या बताया था, कोसेक। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या बताया अपन ने अभी, कोसेक। साइन और रेसिप्रोकल कोसेक। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट, ये पॉजिटिव रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है ना, ऑल साइन टेन कोस, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। साइन से समझ जाना उसका रेसिप्रोकल, टेन से समझ जाना उसका रेसिप्रोकल, कोस से समझ जाना उसका रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो ये हो गई चीज़ें। दूसरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो रहता है वो रहता है 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो 90 और 0 डिग्री, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 के बाद ये हो गया 180 डिग्री। 180 में 90 प्लस किया 270 डिग्री, 270 में 98 किया 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री एंगल बनता है, सबको पता है ये चीज़। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल रहता है वो 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो रहता है वो रहता है 90 माइनस 90 प्लस थीटा, या 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा, 90 और 180 के बीच में रहते हैं। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो होता है 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रहता है वो क्या रहता है, 270 में 90 प्लस किया 360, तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस चार तरह से अपने पास क्वाड्रेंट होते हैं जिसके अंदर अपने पास ये एंगल निकलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और होती है इसके अंदर जो बहुत काम की है कि 90 और 270 के में जब एंगल को ब्रेक किया जाएगा, जब 90 और 270 में जब एंगल को ब्रेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, नो चेंज, सॉरी चेंज। ठीक है, और 180 और 360 में जब एंगल को ब्रेक किया जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, 90 और 270 के अंदर जब किसी बड़े एंगल को, किसी 90 से बड़े एंगल को 90 और 270 में ब्रेक करोगे तो उसमें चेंज हो जाता है, और 180 और 360 में ब्रेक करते हो तो उसमें क्या रहता है, नो चेंज रहता है। अब ये चेंज नो चेंज का क्या लफड़ा है, इसको भी बताया जाता है। जब आपको चेंज करना है तो साइन किस में चेंज होता है, कोस थीटा में, और कोस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। अगर 90 270 में ब्रेक करते हो, टेन किस में चेंज होता है, कोट थीटा में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। इस तरह से चेंज होते हैं, और नो चेंज में तो फिर करना ही नहीं है, साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन 90 से बड़े एंगल के लिए निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें और आपको बता दिया जाएगा कि एंगल निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, आज तो अपन सिर्फ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद आपने बहुत सारे और फॉर्मूले पढ़े हैं, वो सारे लिखा देते हैं। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की दो आइडेंटिटी होती हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है ना, दूसरा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। उसके बाद कोस 2 थीटा, इसकी 4 आइडेंटिटी होती हैं। कोस 2 थीटा की कितनी आइडेंटिटी होती है, 4 आइडेंटिटी होती हैं। ठीक है ना, 4 आइडेंटिटीज होती हैं। पहली कौन सी होती है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा।
और फोर्थ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये cos टू थीटा की आइडेंटिटी हो गई। इसके अलावा एक होती है tan टू थीटा की, ठीक है। एक होती है tan टू थीटा की। tan टू थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये sin टू थीटा, cos टू थीटा, tan टू, टू थीटा के एंगल की 3 आइडेंटिटीज होती हैं। अब इसी के अंदर एक चीज़ और बतानी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम में आती है 12th क्लास के अंदर फॉर्मूले के लिए, ठीक है ना। वो क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला। अब ये हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है वो बता दिया जाता है आपको। सबसे पहले अपने पास है sin टू थीटा। sin टू थीटा की 2 आइडेंटिटी होती है, एक तो 2 sin थीटा cos थीटा और दूसरी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले में अगर अपन रिलेशन देखें एंगल्स का तो क्या मिलेगा? साइन के साथ 2 थीटा है, साइन के लिए एंगल कितना है? 2 थीटा है। वही एंगल फॉर्मूले के अंदर, जब फॉर्मूले के अंदर कितना हो गया? थीटा हो गया, यानी हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ एंगल 2 थीटा था, यहाँ इसके फॉर्मूले के अंदर थीटा होगा। वही चीज़ यहाँ पे यहाँ साइन 2 थीटा, उसके फॉर्मूले में एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या हुआ कि जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ एंगल यहाँ पे हो जाता है। ये एक रिलेशन है, ठीक है। इस एक फॉर्मूले से इस एक रिलेशन से आप कितने भी नए सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? अब अपन समझ चुके हैं जितना एंगल साइन के पास होगा उसका हाफ एंगल उसके आंसर में होगा। तो अगर अपन यहाँ पे ले लेते हैं साइन 4 थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 साइन 2 थीटा था तो उसका हाफ थीटा हो गया। 4 थीटा का हाफ कितना हो गया? 2 थीटा कॉस 2 थीटा। वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगी, 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना। जहाँ जितना भी एंगल होगा उतना यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे 6 थीटा लोगे तो वहाँ पे 3 थीटा हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 100 थीटा लोगे तो वहाँ 50 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ ओनली थीटा ले लो तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा में अगर आपने सिर्फ थीटा ले लिया तो इसके आइडेंटिटी के अंदर थीटा का हाफ क्या होगा? थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। साइन थीटा का हाफ कर दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे हो गई। तो ये जो फॉर्मूले हाफ एंगल वाले फॉर्मूले ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। वहाँ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन टू थीटा की आइडेंटिटी ये होती है, साइन थीटा की आइडेंटिटी ये होती है। वहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अपन को डायरेक्ट आइडेंटिटी काम में लेनी है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अपन हाफ एंगल फॉर्मूला। यही फॉर्मूला इन पे भी लागू होता है, इस पे भी लागू होता है, ठीक है ना। तो इसका बता दिया जाता है, वो आप अपने आप समझ जाओगे फिर, ठीक है ना। सबसे पहले cos टू थीटा। cos टू थीटा का अपन सबसे पहले ले रहे हैं फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वही चीज़ यहाँ पे काम आ रही है, 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है ना। यहाँ एंगल 2 थीटा है तो उसके आइडेंटिटी के अंदर एंगल कितना हो? हाफ हो गया, थीटा हो गया। जितना एंगल यहाँ पे लोगे उतना एंगल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप लेते हो ओनली थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। यानी cos थीटा की आइडेंटिटी अगर ये होती है तो cos थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी उसी रिलेशन से, ठीक है ना। कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बस रिलेशन काम में ले रहे हैं अपन। जो रिलेशन ऊपर काम में ले रहे हैं वही रिलेशन नीचे काम में आ गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे काम आ रही है, 2 थीटा और यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अपन थीटा कर दें तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब -1 को इधर बुला लें अपन, तो क्या हो गया? 1 प्लस cos थीटा, -1 इधर आके प्लस का हो गया, तो अपने पास क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा काम आती हैं। एक तो मैंने पीछे बताया था इससे पहले, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, एक ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है ना। एक ये आइडेंटिटी और एक इसके बाद अब बताने वाले हैं। ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आते हैं
पूरे मैथ के कोर्स के अंदर, चाहे डिफरेंशियल पढ़ेंगे उसके अंदर, चाहे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसके अंदर, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बता दिया ये फॉर्मूला बना कैसे, वहाँ पे आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, 1 माइनस, यहाँ सॉरी मिस्टेक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कोस थीटा की आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, वहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे एंगल थीटा कर दो। कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। कोस थीटा की आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या करना है, वो जो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, वो तो जो माइनस का उसको इधर लेके आ जाओ, तो इधर आके प्लस का हो जाएगी, और कोस थीटा को उधर भेज दो 1 माइनस कोस थीटा। तो एक ये आइडेंटिटी है जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है ना। तो ये 3 आइडेंटिटी जो बहुत ज़्यादा काम आएंगी, इसलिए मैंने आपको बता दी। मेन फॉर्मूले ये हैं, इन्हीं से हाफ एंगल के फॉर्मूलों के रिलेशन से ये फॉर्मूले तैयार हुए अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले और क्या पढ़े आपने, साइन ए प्लस बी, क्या पढ़ा आपने, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान दीजिएगा, साइन के प्लस वाले फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है, कोस के माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है। लेकिन कोस साइन के प्लस वाले में प्लस आता है, साइन के माइनस वाले में माइनस आता है। कोस के प्लस वाले आइडेंटिटी में माइनस आता है, और कोस के माइनस वाले आइडेंटिटी में कोस ए माइनस बी, कोस की माइनस वाले आइडेंटिटी में क्या आता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस वाला आइडेंटिटी में प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जो 11th क्लास में अपने पास हो चुके हैं फॉर्मूले, बस एक बार रिमेंबर दिला रहे हैं हम आपको, ताकि आप अपने नोट्स में ये तैयार कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b, ठीक है। tan a माइनस b, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b, ठीक है। tan a प्लस बी tan a माइनस बी, तो अपन ने साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो दोबारा पढ़ ली। अब देखो, इन्हीं आइडेंटिटी से साइन और कोस की आइडेंटिटी का यूज़ नहीं, उससे नहीं बनती, जो इन्हीं आइडेंटिटी से पाई बाई 4 की आइडेंटिटी बनती है। वो कैसे बनती है, देखो। अब tan a प्लस बी की आइडेंटिटी ही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे tan a की जगह ले लूँ मैं पाई बाई 4 प्लस b की जगह ले लूँ मैं x, तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a वहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगा, और जहाँ b है वहाँ पे x आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 डॉट tan x, सही है। tan a का मतलब पाई बाई 4 प्लस tan b x 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। अब tan पाई बाई 4 को रेडियन में पाई बाई 4 बोलते हैं, लेकिन डिग्री में कितना बोलते हैं, 45 डिग्री, ठीक है। अभी मैंने बता भी दिया आपको, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या किया जाता है, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 अपन पाई से इंटू कर सकते हैं। सिंपल तरीका ये भी कि पाई की जगह 180 रख के देख लो, ठीक है ना। 180 बाई 4 और ये होता है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू टेबल से अपने 1 पढ़ी है, तो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan पाई 4 की वैल्यू 1 इंटू tan x, ठीक है। तो tan पाई 4 प्लस x, tan पाई 4 की वैल्यू जब अपन ने रखी
तो ये आइडेंटिटी बनी। तो इसका मतलब अब अपने पास क्वेश्चन में अगर कभी भी ऐसी स्टेप आ जाती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करते एक चैप्टर में, अगर कभी भी अपने पास इस तरह की ये स्टेप आ गई तो ये इसका फॉर्मूला बन गया एक तरह से। एक्चुअल में मेन फॉर्मूला ये था, इससे अपने डिराइव किया, लेकिन वहाँ जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन को डिराइव करना नहीं बैठा, अपन को डायरेक्ट इस जगह ये आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी। इसी तरह से नीचे अगर माइनस, बीच में अगर माइनस हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 - 10x, ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी भी याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसी में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो आप, अगर x/2 हो तो यहाँ भी x/2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी x/2 हो तो यहाँ भी x/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी के लिए जो मेन फॉर्मूले हैं वो तो यही रहेंगे, उन्हीं के रिलेशन से अपन और दूसरी आइडेंटिटी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा sin A + sin B, sin A - sin B, cos A + cos B, cos A - cos B, 4 इस तरह के फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने। sin A + sin B, इसके आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है 2 sin A + B/2। दोनों साइन के बीच में अगर प्लस है तो पहले साइन आता है फिर कोस आता है, ठीक है ना। दोनों साइन के बीच में अगर माइनस है तो पहले उल्टा हो जाएगा, पहले कोस आएगा, एंगल वही रहेगा, तो हर चारों आइडेंटिटी में एंगल ये रहेंगे 2 cos A + B/2 और sin A - B/2, ठीक है। अगर दोनों कोस के बीच में प्लस है तो आइडेंटिटी हो जाएगी 2 cos A + B/2 और cos A - B/2, ठीक है ना। अगर दोनों कोस के बीच में प्लस है तो दोनों जगह कोस आएगा, अब एंगल वही रहेंगे चारों के अंदर, ठीक है ना, एंगल का कोई चेंजेस नहीं है। और दोनों कोस के बीच में माइनस है तो माइनस स्टार्टिंग में लगेगा 2 और दोनों जगह साइन आएगा, sin A + B/2 और sin A - B/2, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले ये होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा तीन आइडेंटिटीज और होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो? 2 cos A cos B, 2 sin A cos B, 2 sin A sin B, ठीक है। 3 आइडेंटिटी होती हैं जो अपने पास नेक्स्ट चैप्टर में या इसी चैप्टर में या इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर ही काम आ सकती हैं, ठीक है ना। तो आज आपको सारी आइडेंटिटी पहले बता दी जा रही हैं ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 cos A cos B की आइडेंटिटी होती है cos A + B + cos A - B, ठीक है ना। ये आइडेंटिटीज भी डिराइव हो सकती हैं, लेकिन अपन को डेरिवेशन नहीं सीखना क्योंकि अपन 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं अभी, तो 12th क्लास में 11th क्लास के फॉर्मूलों के डेरिवेशन काम में नहीं आएंगे। वैसे आप देख सकते हो cos A + B की आइडेंटिटी अपने क्या पड़ी थी, cos A cos B - sin A sin B प्लस cos A - B की आइडेंटिटी क्या पड़ी थी, cos A cos B + sin A sin B। तो sin A sin B कैंसिल हो गए, 2 cos A cos B बच गया, ठीक है ना। 2 sin A cos B, तो इसकी आइडेंटिटी होती है sin A + B, जो ओपन करेंगे तो क्या होता है sin A cos B + cos A sin B प्लस sin A - B, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है sin A cos B - cos A sin B, ठीक है। तो जो नेगेटिव वैल्यू कट जाएंगे तो बचेगा अपने पास ये 2 sin A sin B। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है cos A - B - cos A + B, ठीक है। आप डिराइव कैसे करोगे इसको, एक बता देते हैं इसका। cos A cos B, cos के माइनस आइडेंटिटी में साइन आता है sin A sin B माइनस cos A + B की आइडेंटिटी क्या होती है cos A cos B प्लस वाले एंड में माइनस आता है sin A sin B। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो cos A cos B से cos A cos B कैंसिल, ठीक है। sin A sin B और वो प्लस का sin A sin B होकर 2 sin A sin B बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डिराइव भी कर सकते हो अभी आइडेंटिटीज। अगर आप
भूल जाते हैं तब ये काम आता है कि ये आइडेंटिटीज क्या कैसे बनेंगे अपने पास, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखनी है क्योंकि वहाँ अपने पास टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो मेन है टाइम, उसके लिए आइडेंटिटी डिराइव करने बैठेंगे तो टाइम अपना लॉस में जाएगा, इसलिए सारी आइडेंटिटी अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपन ने लगभग 10th 11th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री अपन ने पढ़ी है उसके सारे फॉर्मूले डिराइव हो चुके हैं, सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता चुका। फिर भी अगर कोई इक्का दुक्का फॉर्मूला रहता है तो जो क्वेश्चन में मान लो कभी काम आता है उसके अंदर बता दिया जाता है आपको, आप यहाँ नोट कर लीजिए। सारे फॉर्मूले बताने का एक ही कारण है कि आप सारे फॉर्मूले एक साथ अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि कभी भी आपको देखना हो तो एक जगह सारे फॉर्मूले मिल जाएँ अपन को, ठीक है ना। अब अपना जो 12th क्लास का चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अब इसके लिए फॉर्मूले पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझ लेते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है ना। तो देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से बताया जाता है आपको कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मान लो कोई ऐसा होता है साइन x इंटू साइन वाई इक्वस टू 1 है, मान लो साइन x इंटू साइन वाई इक्वस टू 1 है, और आपको ये कहा जाता है कि साइन x को हटाओ यहाँ से, तो साइन x का अगर ट्रांसफ़र करोगे तो इंटू वाली वैल्यू कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। तो साइन वाई इक्वस टू 1/sin x, यही करते हो आप, ठीक है ना। और 1/sin x कोसेक भी कर सकते हो क्योंकि sin x कोसेक x का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, ये अपन बता चुके हैं। तो sin y इक्वस टू 1/sin x यानी ये कोसेक का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ क्या है अपने पास, तो sin x को अपन ने हटाया तो ये डिवाइड में चला गया, ठीक है ना। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सुनो, यहाँ पे अपन जब sin x को लेके गए तो ये x जो एंगल है वो साथ गया साइन के, ठीक है ना। तो जब किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एंगल के समेत, एंगल के साथ अगर आप हटाते हो तो वो डिवाइड में जाता है। लेकिन अगर आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल sin x इक्वल टू वाई अपने पास, अगर मैं sin x को पूरे को हटाऊँ तो y के डिवाइड में जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। sin x को पूरे को हटाऊँ तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यानी 1 बचा, और sin x कहाँ चला जाएगा, y के डिवाइड में। लेकिन क्योंकि मैं एंगल समेत ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं x को रखूँ सिर्फ यहीं पे, सिर्फ साइन को भेजूँ तो डिवाइड में नहीं जाएगा, तो फिर ये इन्वर्स फॉर्म में जाएगा, साइन इन्वर्स y, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अगर आप एंगल को हटाकर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा, वो इन्वर्स फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा, इन्वर्स फॉर्म में, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे अगर बात करें, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। लेकिन अब क्या पढ़ना अपन को, 30 डिग्री इक्वल टू एंगल को छोड़ दें, साइन उधर चलाएगा तो साइन इन्वर्स हाफ, यानी ये है ट्रिग्नोमेट्री और ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए अपन को इसके फॉर्मूले वगैरह कंसेप्ट वगैरह सीखने पड़ेंगे। लेकिन मेन चीज़ यही है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिस तरह से बनते हैं उसी तरह से 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं तो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है ना। तो अभी तक अपन ये सीखते थे साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, उसी तरह से अब अपन रिवर्स सीखेंगे, साइन इन्वर्स हाफ की वैल्यू 30 डिग्री होती है, ठीक है ना। ये चीज़ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब एक नोट करने वाली ज़रूरी चीज़ ये है कि कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, साइन इन्वर्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता 1/sin, ठीक है ना। देखो अकेला साइन का तो कोई मतलब है ही नहीं। अगर आपको कह दिया जाए साइन की वैल्यू निकालो तो ये सेंसलेस है। जब तक किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ कोई एंगल ना जुड़ा होगा उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे साइन 30 डिग्री है तो उसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एंगल जुड़ा हुआ है इसलिए उसकी वैल्यू हाफ हो गई, ठीक है ना। एंगल को ये छोड़ दिया तो साइन कहाँ गया, साइन डिवाइड में नहीं जाता, ठीक है ना। क्योंकि साइन इन्वर्स और 1/sin बिल्कुल अलग चीज़ है। साइन इन्वर्स तो किसी न किसी वैल्यू के साथ जाएगा और साइन के साथ कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है ना। अब